हेलो फ्रेंड्स, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आप सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ अद्भुत करने जा रहा है अगर आप विश्वास करेंगे तो। क्योंकि परमेश्वर कहता है आपके विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत होता है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे ना तो सच में यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत से काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही कार्य करता है। आज मैं आप सबके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। देखो, मेरे साथ हुआ जो मेरी लाइफ में, और भी कई परमेश्वर के जनों के साथ ऐसा होता है, मैं उन बातों को रखना चाहता हूँ। देखो, परमेश्वर के जनों के साथ क्या होता है, जो संसारिक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोगों से। जब देखो, सबसे बड़ी बात, मेरे परिवार की इतनी बड़ी गवाही है, मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ जो परमेश्वर ने अद्भुत किया है। उन गवाहियों को तो हम ही जानते मगर अन्य जाति नहीं जानते। हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, वो भी क्योंकि नादान है। जब वो परमेश्वर के अनुग्रह और प्रकाशन को देखेंगे ना तो वो खुद बोलेंगे कि हाँ, सच में यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही जीवित है। उनको हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, मगर हमारे साथ क्या होता है, लोगों ने हमें भी बोला और आप लोगों को भी बोला हो जो परमेश्वर के दास हैं कि तुम तो क्रिश्चियन बन गए, तुमने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम्हें तो पैसा दिया गया था, तुम्हें तो पैसा दिया गया होगा, इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया। मगर कोई बात नहीं, मुझे उस समय वो निराशा नहीं हुई। मुझे जब भी खुशी हुई कि जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया, शायद परमेश्वर जल्दी उन्हें भी चुनने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ही कहता है, जो मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें तो धन्य हो तुम लोग, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। हालेलुया। देखो, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के नाम के कारण अगर हमारी निंदा हो रही है तो कोई बात नहीं। मगर हमें खुशी हुई, मगर मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें क्षमा करना। जैसे परमेश्वर के लोगों ने क्या बोला है, एक बार मेरे साथ और हुआ कि अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान था, तुम बता दो कि हाँ वो मरे हुए को जिला देता, वो ये कर देता, वो कर देता है। यार, हम देखो कोई झूठी बातें नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात, हम वो बातें बोलते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए थे, क्योंकि हमें कोई शौक़ नहीं कोई हम झूठी बातों को फैलाएं। तो परमेश्वर ने मेरे परिवार में अद्भुत काम किया, मेरी मम्मी को जिलाया, मेरी मम्मी को एक नया जीवन दिया। उन्हों के द्वारा ही हमने विश्वास किया। क्योंकि यार देखो, मेरे पापा के पापा और जो भी हमारे पुरख थे, वो सब लोग हिंदू फैमिली में थे। हम भी हिंदू ही हैं आज भी। ऐसा कोई नहीं कि हमने धर्म परिवर्तन किया, ऐसा कुछ नहीं। आज भी हम हिंदू हैं, मगर हमने इतना कुछ किया, सब कुछ किया, मगर हमें कहीं से आराम नहीं मिला। बस हमने क्या करा, अपने मन को फिराया, प्रभु यीशु मसीह से हमने प्रार्थना की। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, मैं बस इतना जानता हूँ, परमेश्वर से हमने प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद ही हमें उत्तर मिला है। हमने सच में, मेरे पापा ड्यूटी से 2-3 बार सस्पेंड हो गए थे। उस समय हम छोटे छोटे थे, 12-13 साल के थे। हमारे घर में केवल निराशा ही थी। मैं परमेश्वर कहता है ना, मैं तेरी निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर हूँ। सच में एक परमेश्वर ने अपनी ज्योति को जलाया, उसी के वजह से हमारे जीवन में आशा आई। मैं परमेश्वर ने हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उत्तर भी दिया। आज के समय में सच में परमेश्वर से हम जब भी कोई भी प्रार्थना करते, परमेश्वर सुनता है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज मेरा मन के आपसे ये सब बातें बोलूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, परमेश्वर, लोगों ने कहा, कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा परमेश्वर सच में ऐसा था तो वो खुद क्यों मरा, और लोगों ने उसे मारा तो वो क्यों नहीं जवाब दे। देखो, परमेश्वर आए किस लिए थे, जगत में पाप बहुत बढ़ चुका था। हर लोग व्यभिचार कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, हर गलत काम कर रहे थे। तो परमेश्वर इसलिए जगत में आए, उस शरीर में वो सब चीज़ सह सकें जो इंसान नहीं सह सकता। परमेश्वर केवल एक प्रेम को दिखाने के लिए आए थे। परमेश्वर ने प्रेम को दिखाना था, इसलिए परमेश्वर आए इस जगत में। परमेश्वर के जब हाथों में वो कीलें मारी जा रही थी ना, वो परमेश्वर को जब वो क्रूस था ना, उस क्रूस पे जब चढ़ाया जा रहा था ना परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात, अगर हमारे साथ अगर कोई मारेगा ना, हमें चाटा, तो हम उसे क्या कहेंगे, उल्टा हम गाली दे देंगे उसे, या हम उसके ऊपर हाथ मारेंगे, उससे हम लड़ेंगे, या हम कैसे ना कैसे करके भागने की कोशिश करेंगे। मैं परमेश्वर को ये सब चीज़ें पता थी। परमेश्वर जगत में आया इसलिए था कि वो मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर ने उन सब बातों को पूरा होने दिया। परमेश्वर को जब उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था ना, तो परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात ये बोली कि परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई होगा,
कोई हमें मारे मगर हम उसे क्षमा कर रहे हैं, उसे गाली ना दे के हम उसको मारने की जगह उसे हम क्षमा करें। तो परमेश्वर ने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, प्रेम को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम को फैलाने के लिए आया था। परमेश्वर सच में प्रेम को ऐसा फैलाने के लिए आया कि इसने हम लोगों के लिए अपना बलिदान दिया। उसके बलिदान के वजह से परमेश्वर ने बलिदान दिया, फिर उसके बाद तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में उठा लिए गए थे। और परमेश्वर फिर 40 दिन तक अपने बच्चों को, कई लोगों को दिखता रहा, और वो मरा हुआ नहीं, आज भी जीवित है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ हम उससे प्रार्थना करते हैं वहीं आके खड़ा होने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर की एक सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर को मूर्तियों में नहीं मानते। परमेश्वर क्योंकि जीवित है, इसलिए हम परमेश्वर की मूर्तियों को नहीं पूजते, ना हम परमेश्वर की मूर्तियों को हम अपने घरों में लगाते हैं। हम विश्वास करते क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हम जहाँ प्रार्थना करते हैं वहाँ आने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा मांगे और क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा का दान हमें कैसे मिलेगा? देखो परमेश्वर ने क्या बोला, तुम कुछ मत करो। परमेश्वर देखो धर्म परिवर्तन करने नहीं आया सब। परमेश्वर इसलिए देखो हमसे कहता है कि तुम अपना मन फिराओ। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना, आप लोगों को अपना मन फिराना है। खाली यीशु मसीह पे विश्वास करके तो देखो, आप जिस भी धर्म में हो, कोई मतलब नहीं है यीशु मसीह को। वो ये नहीं कि आप हिंदू, आप मुस्लिम, आप सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हो, डजंट मैटर। यीशु के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यीशु मसीह पता है इस जगत में इसलिए आया था, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए आया था। परमेश्वर बस ये चाहता है कि आप लोग उनसे एक बार प्रार्थना करके तो देखो, यीशु मसीह से आप ये देखो, क्योंकि हम लोग समझदार हैं, सब लोग, आप सब जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर ने ब्लेस कर रखा है, आपको परमेश्वर ने चुन रखा अपनी महिमा के लिए। बस परमेश्वर ये चाहता है आप उसका नाम लेके, यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना तो करो। जिस चीज़ की तुम्हारे जीवन में कमी अगर ना पूरी हो ना, तो फिर बोलना है यीशु मसीह सच में देने वाला परमेश्वर है। बट आपके विश्वास के द्वारा, अगर आपके जीवन में विश्वास है, वो विश्वास कैसा? केवल यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास है ना, तो सच में आपको मिलेगा। कोई जाति, कोई धर्म के लिए यीशु मसीह नहीं आया, परमेश्वर हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए आया था। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ, कोई हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम केवल अपना मन फिराते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, बस। और हमारे जीवन में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम अपना मन फिराओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। इसलिए हमने पवित्र आत्मा के दान को पाया, वही हम चाहते हैं दान आप सभी को मिले। परमेश्वर आप सभी को चुने, आप लोगों के जीवन में अद्भुत करे। जिन आप परिस्थितियों में, उन परीक्षाओं से निकाल दे। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह उन बीमारी से आज़ादी दे दे आप लोगों के जीवन में। अगर आप किसी चिंता में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपके जीवन में ब्लेसिंग को भर दे। परमेश्वर आप सभी के जीवन में अद्भुत कर देगा, हमें विश्वास है। आप भी विश्वास करके देखें, आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत करें। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करें। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करना, जितना हुआ तो मैं और कोशिश करूँगा परमेश्वर की ओर से समझाने की। आमीन आमीन।